अबे यार और यहाँ पर देख कितने सारे कमेंट आ रहे हैं। हाँ यार 1 2 3 4 5 6 इन लोगों के सवालों के जवाब अब मैं दूंगा। नहीं तुमने दो के मैं भी दूंगा। अरे तू तो छोटा है, इन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। तो मैं दूंगा ये सवाल जवाब। मैं दूंगा। नहीं मैं दूंगा। मैं दूंगा सवाल जवाब। नहीं मैं दूंगा। ओए क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे भैया हम तो खेल रहे थे। खेल रहे थे? अच्छा, देखा तुम लोग तो लड़ रहे थे तो क्यों? भैया इन सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते ना। अच्छा तो लड़ोगे आपस में? नहीं क्या करें अब? अरे भैया इन सारे सवालों के जवाब आप ही दे दो। अच्छा जो अगली वीडियो में आए थे। अच्छा, उस वीडियो में जो आए थे? चलो ठीक है, दे दूंगा। और कुछ? सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ आप ही लोगों के थ्रू पूछे गए क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में यार बहुत अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखना आने वाली वीडियोस में भी। और साथ ही साथ में ये था कि जो आप लोगों ने मुझसे प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन पूछे थे उन क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। और ऐसा है कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देना। और साथ ही साथ में ऐसा है कि मैं आप लोगों को, देखो ऐसा है कि डिटेल वीडियो में नहीं बताऊंगा पूरा, इसमें आप लोगों ने सिंपली जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके एक मतलब सरल तौर पे उनका आंसर्स दूंगा कि एक्चुअली में होता क्या है, और साथ ही साथ में मेरा ओपिनियन क्या होगा उन क्वेश्चंस में। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है शुभम रौतेला, खास भाई अपना, ठीक है शुभम। तो उसका क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है वेल एक्सप्लेन ब्रो, तो थैंक यू सो मच भाई। और भाई का क्वेश्चन है आई हैव अ क्वेश्चन, एआई सिस्टम ऑल्सो हैक्ड एंड इट्स हार्मफुल फॉर ह्यूमन। तो यार देखो, एक तरीके से कहूँ तो हाँ, एआई सिस्टम्स हैक हो सकते हैं और ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हैं। किस तरीके से हैं, अब एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इस चीज में कि देखो एआई सिस्टम्स जो होते हैं वो बहुत ही एडवांस और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स प्रोग्राम के बेसिस पे रन करते हैं। उनकी जो एल्गोरिदम्स होती हैं वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि वो अपने आप कोई नई एल्गोरिदम्स और एक नए प्रोग्राम्स को रीडिजाइन कर सके, खुद से डिजाइन कर सके। इस तरीके की उनकी कॉम्प्लेक्स और एडवांस जो प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग होती है वो इस तरीके से होती है। और साथ ही साथ में ऐसा होता है कि इनके लिए बहुत ही ज्यादा एडवांस सिक्योर्ड सर्वर्स होते हैं कि जहाँ पे ये जो भी अपना वर्क, कुछ भी ऐसी चीजें सीखे। तो एआई क्या चीज है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक मशीनी दिमाग है इस तरीके का जो अपने आप को सेल्फ डिजाइन करता है, खुद से सीखता है। कुछ भी प्रोग्राम्स हो गए, कुछ भी मतलब आउटडोर्स की कोई भी एक्टिविटीज हो गई, ह्यूमंस की एक्टिविटीज हो गई, उन तक को कॉपी करता है। वो जो भी होते हैं एल्गोरिदम्स, उन बेसिस पे वो उन चीजों को कॉपी करता है। अब देखो यार, ऐसा है कि जो भी वो जो मशीनी दिमाग है, एआई है, वो सीख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो जो चीजें सीख रहा है उन सबको स्टोर तो करके रखता है। वो किस फॉर्म में? एक प्रोग्रामिंग के फॉर्म में या फिर एक एल्गोरिदम के फॉर्म में। तो यार देखो, अब ये दो चीजें हैं, प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम्स, ये सारी की सारी स्टोर होती है डेटाबेस सर्वर्स पे। और इनके लिए बहुत ही हाईली एडवांस सर्वर क्रिएट किए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सिक्योर होते हैं। लेकिन ऐसा है कि यार कोई भी चीज फुल्ली प्रूफ नहीं होती है, फुल सिक्योर नहीं होती है, 100% सिक्योर नहीं होती है। तो वही है, अगर किसी ने इजीली किसी सर्वर पे, एआई के सर्वर पे अटैक कर दिया या फिर कोई बैकडोर ढूंढ करके उस पे अटैक कर दिया, उसके अंदर का एक्सेस ले लिया, तो क्या होगा कि जो जिस बेसिस पे ये एआई रन कर रहा होगा, जिस भी कमांड फंक्शंस पे, जिस भी एल्गोरिदम पे रन कर रहा होगा, तो क्या होगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की उन एल्गोरिदम्स पे वो आराम से री एडिटिंग, रीडिजाइनिंग या फिर एक तरीके से कहें तो रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकता है। जैसे कि अगर किसी एआई को डिजाइन किया गया है ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए, ठीक है, ह्यूमंस का काम आसान करने के लिए, तो वहीं उस एल्गोरिदम को हटा करके वहां पे रीडिजाइनिंग करके वो नए एल्गोरिदम्स को ऐड कर देगा, नई नई प्रोग्रामिंग्स को ऐड कर देगा कि तुम्हें ह्यूमंस को इस तरीके से मारना है, इस तरीके से तुम्हें गन बेक करनी है, ठीक है, और इस तरीके से शूट करना है ह्यूमन पे, कोई भी ह्यूमन हो उसको टारगेट करना है। तो वहीं पे क्या होगा कि जो एआई होगा वो हैक भी हो जाएगा और साथ ही साथ में ह्यूमंस के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा भी बन जाएगा। तो ये था इसका आंसर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल वर्मा की तरफ से। तो भाई का क्वेश्चन ये है कि कैन यू प्लीज टेल मी दैट हाउ इंडियन गवर्नमेंट कैन बूस्ट देयर एडवांसमेंट इन साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी, लव फ्रॉम गोवा। तो थैंक यू सो मच भाई वीडियोस को देखने के लिए। और तुम्हारा क्वेश्चन जो है इस बेसिस पे है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को किस तरीके से थोड़ा और ज्यादा बूस्ट कर सकती है, थोड़ा और ज्यादा एडवांसमेंट ला सकती है साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे।
ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहला इसके तो देखो 2 रूल हैं सिर्फ, एक तो गवर्नमेंट के सर्वर्स और एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज। अगर ये 2 चीजें ठीक हो जाएं तो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में और साइबर सिक्योरिटी में आराम से आएगी और फ्लो बहुत ही अच्छे तरीके से आएगी। क्योंकि आप नोटिस खुद करना कि आप लोग कभी हॉस्पिटल जाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, तो वहां पे मैं लिटरली मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं वो बताता हूँ कि मेरे को तो हर पीसी, उनका जो हर सर्वर सिस्टम होता है, वो सारा का सारा जो भी वर्क करता है, जिस ओएस पे वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, सारे के सारे आउटडेटेड होते हैं। आउटडेटेड से मेरा मतलब है कि अब आ रहे विंडो 10, ठीक है, विंडो 11, वो काम करते हैं विंडो XP पे और विंडो 7 पे, ठीक है। इसीलिए करते हैं क्योंकि यार उनका जो पैनल है वो काफी इजी टू यूज है, इसीलिए उसमें वो काम करते हैं। यार ऐसा है, अगर ये चीज देख के चलोगे तो वो खुद का सर्वर भी अपना सिक्योर नहीं रख सकते, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि इजी टू यूज वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये विंडो XP हो गया और विंडो 7 हो गया। तो ऑफिशियली एक चीज और बता दूं कि ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इन 2 विंडोज के लिए अपडेट आते थे, वो अब से नहीं आएंगे। मीन्स कि ऑफिशियली विंडो ने क्लेम कर दिया कि आज से विंडो 7, विंडो XP, विंडो 7 से पीछे की जितनी भी विंडो है उनके लिए अपडेट नहीं आएंगे। तो यार फिर भी इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लोगों का डेटा रहता है, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड ऑफिस वगैरह होते हैं, तो वहां पे भी विंडो XP यूज होती है। तो यार इस चीज से तो हम एडवांसमेंट नहीं ला सकते, ठीक है। अगर ये चीजें अभी भी चलती रहेंगी तो इस चीज से टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में तो एडवांसमेंट बिल्कुल नहीं आएगा। सेकेंड थिंग ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं वो काफी ज्यादा हद तक आउटडेटेड होते हैं काफी डिपार्टमेंट्स में, सारे डिपार्टमेंट्स में नहीं, काफी डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो जो काफी डिपार्टमेंट्स में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो आउटडेटेड होते हैं। मीन्स कि उनको जस्ट इतना है कि जॉब लग गई, सिक्योर है जॉब, अब ऐसा है कि हमें तो ज्यादा कुछ करना है नहीं, थोड़े से जो भी हमें प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं बस उनको रन करना आना चाहिए। यार रन करना तो आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में टाइम के साथ साथ प्रोग्राम्स रेप्लिकेट होते हैं, प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सारे के सारे एक नई फॉर्म में अपडेट होते हैं। तो वो अपडेट अपने आप को रखना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर साइबर सिक्योरिटी के दौर में। क्योंकि ऐसा होता है कि यार हमारी जो एडवांसमेंट है वो तभी इंक्रीज हो पाएगी जब हम खुद अपडेट रहेंगे। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो वो अपडेट अपने आप को नहीं रखते। इस वजह से क्या होता है कि जब खुद अपडेट नहीं रहेंगे तो साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से अपडेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। और देखो एक चीज और बता दूं, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ इस बेसिस पे, ये मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी गवर्नमेंट को नीचा दिखा रहा हूँ या किसी प्राइवेट सेक्टर की बड़ाई कर रहा हूँ। मैं खुद एक जो काम करता हूँ, मैं NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो कि गवर्नमेंट की है, वहां मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज अ प्रोजेक्ट बेसिस पे सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ। और साथ ही साथ में स्काई सिक्योरिटी मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है जो कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ऐसा है, मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए काम करता हूँ। ऐसा भी नहीं है मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ, किसी को सही बोल रहा हूँ। और देखो ऐसा है, रही बात प्राइवेट सेक्टर की एडवांसमेंट की, ये भी बताता हूँ कि वहां से ज्यादा एडवांसमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां के जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो सर्वर हैं वो हमेशा अपडेट रहते हैं। वहां पे ऐसा कोई एम्प्लॉय अगर काम कर भी रहा है तो वो काम तब तक ही कर पाएगा, उसकी कोई जॉब सिक्योर नहीं होगी, वो काम करता रहेगा। उसकी जो एडवांसमेंट होगी, चाहे उसकी पेमेंट एडवांसमेंट होती है, वो सारी की सारी उस पर डिपेंड होती है कि वो कितना ज्यादा अच्छा काम करता है, तो उसी के हिसाब से उसको बोनस वोनस मिलता है। तो क्या होता है कि एडवांसमेंट का एडवांसमेंट भी हो रहा है, लोग अपग्रेड भी हो रहे हैं और देश एक तरीके से एडवांसमेंट के दौर पे चल रहा है। पूरा जो इस बात का एक निचोड़ है ना, वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एडवांसमेंट सिक्योरिटी में और खासकर टेक्नोलॉजी में ग्रोथ कर रहा है बजाय गवर्नमेंट सेक्टर के। तो यही क्वेश्चन था, आपका जवाब मिल चुका है भाई आपको। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है वो है करीना महांता की तरफ से, ठीक है। उन्होंने लिखा है अमेजिंग कंटेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। उनका क्वेश्चन ये है कि हम खुद को बेसिकली सिक्योर कैसे रख सकते हैं। यार बेसिकली सिक्योर तो हम जैसे अपने डिवाइसेस को हो गए तो उनको आराम से सिक्योर इस तरीके से रख सकते हैं कि अपने डिवाइसेस के अंदर के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको हमेशा अपडेट रखो, ठीक है। आपका जो डिवाइस का अपडेट आता है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट आता है, उसको अपडेट रखो, टाइम टू टाइम अपडेट करो जैसे ही अपडेट आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है पैचेस वगैरह फिक्स होते हैं, बग्स वगैरह जो होते हैं वो रिमूव होते हैं, तो इसीलिए उसको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया करो। और तीसरा ये है कि ये सस्पिशियस लिंक्स या फिर ये जो अनआइडेंटिफाइड लिंक्स होती है इन पे क्लिक नहीं करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। क्योंकि आजकल इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा वो चल रहा है, एक तरीके से अवेयरनेस कैंपेन काफ़ी चल रहे हैं इस चीज़ में। गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों इस चीज़ में लगी हुई है अवेयरनेस इस चीज़ में कराने में बेसिकली लोगों को, कि जो अनआइडेंटिफाइड लिंक्स होते हैं, सस्पिशियस लिंक्स होते हैं, उनमें क्लिक नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेसिकली वो जो लिंक्स होते हैं वो सारे के सारे फिशिंग अटैक्स के तौर पे माने जाते हैं
कि अगर आप उसमें क्लिक करोगे, अपनी डिटेल सबमिट करोगे, या तो अपना डेटा खो दोगे या तो फिर किसी तरीके से अपना बैंक डिटेल्स वगैरह, इन सब चीज़ों पे आपको खतरा हो सकता है। तो इसलिए इन लिंक्स वगैरह पे क्लिक मत करना कोई भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाके। और नेक्स्ट थिंग ये है कि यार अपने बेसिकली जो फ़ोन होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जिन पे आपकी पेमेंट्स वगैरह होती हैं, जिनसे आप ट्रांजैक्शंस करते हो, तो वो डिवाइसेस ज़्यादातर लोगों को नहीं देने चाहिए। कोई बोलता नहीं कि कॉल करने के लिए चाहिए, कोई अनजान लोग आपसे मांगते हैं कि यार कॉल करनी थी मुझे, फिर वो अगर ऐसा करता है कि आपके सामने जस्ट कॉल कर रहा है तो यार करवा दो, हेल्प तो देखो करनी है ही, है ना। पर ऐसा है कि अगर कॉल करते करते कहीं पे दूर जा रहा है बात करने के लिए, जहाँ पे आपकी नज़रों के सामने नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसा उसके पीछे पीछे चल लिया करो, क्योंकि ऐसा है कि उसके बाद सामने से आगे जाके वो आपके फ़ोन में क्या डाल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है, कहाँ कॉल कर रहा है, ये चीज़ भी थोड़े देख लेनी चाहिए। क्योंकि लास्ट में नंबर को एक बार एनालाइज कर लेना चाहिए कि उसने कॉल कहाँ की, क्योंकि आपके नंबर से अगर किसी ऐसी जगह पे धमकी वगैरह दे दी, कुछ कर दिया, तो वो भी फिर एक तरीके से आपको ही नुकसान है, क्योंकि कस्टडी में तो आपका नंबर आएगा ना। तो इसीलिए इस चीज़ में भी थोड़ा ध्यान रखना। सीक्रेट फॉर्मूला और है सिक्योरिटी का, सिक्योर रहने का आज की डेट में, कि अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन में या आपके किसी डिवाइस में किसी ने ऐसा मेलवेयर्स डाल रखा है, मीन्स कि एक स्पाईवेयर ऐसा डाल रखा है जो कि आपको लग रहा है कि आपके फ़ोन को कहीं ना कहीं कोई स्पाई कर रहा है, तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है कि कम से कम हफ्ते में एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। आपका डिवाइस हो गया, मैं लैपटॉप्स कंप्यूटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट फ़ोन की बात कर रहा हूँ, जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है लोगों पे जो होते हैं, ठीक है। अपने कम से कम अपने पास जो आपका एंड्रॉयड हो गया या फिर iOS हो गया, उस सिस्टम को कम से कम आपको हफ्ते में एक बार रीस्कैन करना है और रीस्टार्ट मारना है। क्योंकि क्या होता है, देखो रीस्कैन करने से तो ऐसा पता लग ही जाएगा कि किसी ने अगर मेलवेयर या फिर कोई ऐसा स्पाई फंक्शन डाला है कि जो आपके फ़ोन को हार्म दे रहा है, तो वो हट जाएगा आराम से वो इस तरीके से। क्योंकि देखो, जब हम अपने जो डिवाइस होते हैं उनको रीस्टार्ट करते हैं ना, तो सारी की सारी जो सारे के सारे या तो ट्रैश बिन में चले जाते हैं या तो एक आइडेंटिफिकेशन पैनल पे आ जाते हैं, जिससे कि आप उसके बाद अगर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करने के बाद स्कैन करते हो तो वहां पे वो आपको दिखा देगा कि आपके फ़ोन में ये सस्पिशियस एक्टिविटी इन मेलवेयर इन थ्रेड्स के कारण हो रही है, जिनको आप रिमूव कर सकते हो। तो ईजिली आप लोग इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। तो यही है वैसे तो बेसिकली अपने आप को सिक्योर रखने का मेथड, कि जिससे कि आप हैक कम हो सको। देखो, हैक तो कोई भी हो सकता है, कोई चाहे कितना भी सिक्योर हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, कोई भी हैक हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% सिक्योर नहीं होती। बस इतना है कि हम परसेंटेज को कम कर सकते हैं कुछ स्टेप्स लेकर के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रताप कुलकर्णी की तरफ से। तो उनका क्वेश्चन ये है, इफ एलियंस आर रियल सो हाउ मच दे एडवांस इन टेक्नोलॉजी। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिकली तौर पे एलियंस उनको कहा जाता है अर्थ के बाहर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हों जो जिंदा हों, ठीक है, तो वो एलियन की कैटेगरी में आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं आपके एलियंस से समझ गया जो साइंस फिक्शन टाइप के एलियंस होते हैं, तो यार मैं रियली में मानता हूँ कि एलियंस होते हैं, ये मेरा ओपिनियन है अपना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है ना कि इस यूनिवर्स में हम लोग तो अकेले हैं नहीं जो जिंदा है, ठीक है। तो अर्थ ही ऐसा एक प्लेनेट नहीं है जिसमें जीवन पनपता हो, क्या पता, क्योंकि कितने ही लाइट ईयर्स दूर काफी ऐसे प्लैनेट्स खोजे गए हैं जहाँ पे पानी भी है, ठीक है। मार्स में भी देखा तक तो पानी के कुछ ऐसे क्रेटर्स वगैरह बने हुए थे जहाँ पे था पहले कि वहाँ पे पानी था। चांद पे भी कुछ ऐसे क्रेटर्स हैं, माना जाता है कि चांद पे भी था पानी पहले। तो यार देखो, जब ऐसा है कि जो पॉसिबिलिटी है वो बाहर है यूनिवर्स में, भले हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है वो पॉसिबिलिटी इस टाइम पे फिलहाल, लेकिन जो बाहर का यूनिवर्स है पूरा, मतलब हमारे सोलर सिस्टम से दूसरा एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो गई, बाहर की जितनी भी और गैलेक्सीज हो गई, तो वहां पे काफी ऐसे लाइट ईयर्स दूर तक कुछ प्लैनेट्स ऐसे देखे गए हैं जहां पे पानी की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो यार देखो, ये वही बात हो जाती है कि मतलब हम लोग इस चीज से एकदम से इनकार नहीं कर सकते कि एलियंस नहीं होते, ठीक है। मीन्स कि देखो ऐसा होता है कि यार हम अगर किसी बाल्टी को लेकर के समुद्र के किनारे जाएं और उस बाल्टी से समुद्र का पानी भरें, ठीक है, और ऐसे बोलते कि मेरी बाल्टी में तो कोई फिश आई नहीं, तो इसका मतलब इस समुद्र में कोई फिश है ही नहीं, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता ना। सिर्फ हम लोग ही नहीं हैं जो जिंदा हैं इस पूरे एंटायर यूनिवर्स में, बहुत से डायमेंशंस हैं, ऐसे बहुत से नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है अब तो साइंस की तरफ से। तो पॉसिबिलिटी है कि यार देखो होंगे एलियंस, ये तो मैं मानता हूँ कि होते हैं। लेकिन देखो, अगर मैं मानता हूँ कि अगर दूसरी ऐसी ह्यूमंस की तरह कोई एडवांस सिविलाइजेशन यूनिवर्स में कहीं होगी, और अगर जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना कि यार एलियंस दिखते हैं, एरिया 51 हो गया, वहां पे एलियंस पे रिसर्च चलती है, एलियंस हमारी धरती पे आते हैं, तो आप लोग खुद देखो, हमने तो अभी एलियंस का प्लेनेट कोई ढूंढा भी नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया 51 वाली बात है, एलियंस पे रिसर्च, जो एलियन दिखते हैं, यूएफओज
इतने सारे मतलब एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, तो यार एलियंस कहीं ना कहीं तो देखो होते होंगे, एग्जिस्ट करते होंगे, और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे तो एडवांस होंगे। क्योंकि देखो अभी तक हमने कभी ऐसे नहीं गए किसी प्लेनेट पे जाकर के कि हमने एलियंस को ढूंढ लिया, ठीक है। ऐसा हो चुका है कि एलियंस हमारे प्लैनेट्स पे आ चुके हैं उन्होंने, क्योंकि हमने काफी बार ऐसी चीजें नोटिस की, न्यूज पे देखा है, काफी रिसर्च, काफी डेटाबेसेस पे ऐसा है, ठीक है। डार्क वेब पे भी इवन इस चीज के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च और काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो कि क्लेम करती हैं कि एलियंस रियल में होते हैं। तो वो एडवांस यार हमसे ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर कहीं ऐसी सिविलाइजेशन है, एडवांस सिविलाइजेशन है जिन्होंने हमें ढूंढ लिया है, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि कितने ज्यादा एडवांस होंगे। तो हाँ, एलियंस होते हैं मेरे ओपिनियन में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल शर्मा की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने लिखा है ग्रेट वीडियो, थैंक यू सो मच भाई। उनका क्वेश्चन ये है कि क्या कभी साइबर क्राइम्स बंद होंगे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो यार देखो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, 100% पॉसिबल नहीं हो सकता। साइबर क्राइम्स देखो बढ़ते ही रहेंगे आगे चल के, और हमें कंटिन्यूसली अपग्रेड होते रहना पड़ेगा इस फील्ड में। क्योंकि ऐसा है कि जितनी ज्यादा एडवांसमेंट हमारा देश कर रहा है या पूरा वर्ल्ड कर रहा है ना टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उतनी ही ज्यादा उसके नेगेटिव थिंग्स भी बाहर निकल के आती रहेंगी। और नेगेटिव थिंग्स ये हो गई कि साइबर क्राइम्स, फ्रॉड, स्कैम्स, ये सब चलते ही रहेंगे, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, ये साइबर क्राइम्स, स्कैम्स, ठीक है, ये कभी बंद नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि हरजो की तरफ से। तो उनका क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट में क्या क्या चीजें ट्रेस हो सकती हैं, कैन यू प्लीज टेल मी। बाय द वे अमेजिंग कंटेंट, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और देखो इंटरनेट में क्या क्या चीज ट्रेस हो सकती है तो मैं आपको बताता हूँ। आपका हर एक किया हुआ क्लिक, वो क्लिक आपने कितनी देर में किया, ठीक है, कितनी देर तक आप किसी पेज में एक्टिव रहे, कि कब आपने पेज को एग्जिट किया, ठीक है, कौन सा पेज आप नेक्स्ट खोलते हो, क्या करते हो, आपका हर एक सिंगल स्टेप इंटरनेट के अंदर ट्रेसेबल है। आपकी हर एक डिटेल जो है वो इंटरनेट पे ट्रेस होती रहती है। आपके सारे के सारे रिकॉर्ड्स इंटरनेट के डेटाबेस सर्वर्स पे रिकॉर्ड होते रहते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, कि आप कौन से पेज में कितनी देर रहे, आपने कहाँ कहाँ पे विजिट किया, आपका कितनी बार किस पेज में कितने कंटेंट्स पे क्लिक हुए हैं, वो सब भी ट्रेस होते हैं। तो इंटरनेट पे हर एक चीज आपकी ट्रेस हो सकती है इजीली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दानिश की तरफ से। इन्होंने कहा है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी है जिससे कि हम घोस्ट को देख सकते हैं। देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ये चीज क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भूत होते हैं, नहीं होते हैं, वो तो सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि साइंटिफिक तौर पे जो भूत तो होते हैं, देखो जो साइंटिफिक तौर पे जो भूतों को कहा जाता है वो होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम लोग भूत कहते हैं, ठीक है। ये मैं साइंटिफिक तौर पे बता रहा हूँ, बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो उन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं ईएमएफ मीटर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो डिटेक्टर्स होते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिटेक्टर्स होते हैं। तो वो हेल्प करते हैं नेगेटिव चार्ज या फिर ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे आसपास होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो भी वही है, चार्ज पार्टिकल से ही कुछ रिलेटेड होते हैं। तो कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर होते हैं, ईएमएफ डिटेक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादातर घोस्ट हंटर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि कहाँ पे भूत है, कहाँ पे नहीं है। तो यार आपके सवाल का यही जवाब दे सकता हूँ मैं। इसके अलावा तो बाकी आप सर्च कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर्स फॉर घोस्ट हंटिंग, ऐसी कुछ करके सर्च कर लो, अपने आप 10 तरीके की बायोग्राफी आ जाएंगी, आप इजीली पढ़ सकते हो उस चीज़ में। बाकी यही है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे। पिछली वीडियो में जब मैंने बोला था आप लोगों को कि क्वेश्चंस पूछ लेना, आपने अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो नेक्स्ट भी करेंगे ये जो Q&A होता है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, आप लोगों को चाहिए होगी नेक्स्ट Q&A वीडियो किसी और टॉपिक्स पे, तो उस पर भी बना के दे देंगे, ठीक। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी सिक्योर।